नमस्ते दोस्तों, ज्ञान वैभव ई लर्निंग देवली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके साथ राजकुमार सेन देवली भिलवाड़ा से हूँ। और मैं आपको सादृश्यता का टॉपिक पढ़ा रहा था, उसमें अपन ने अंक सादृश्यता का अच्छे से अध्ययन किया था। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि सेकेंड पार्ट है अपना, शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता एक ऐसा विषय होता है जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि इसमें शब्दों का खेल होता है। शब्द जिस प्रकार से अपने समझ में आते हैं, वैसे जैसे कि एक प्रश्न लेके देखते हैं। सादृश्यता का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था कि जुड़ाव होता है। और आज अपन शब्द सादृश्यता टॉपिक पढ़ने से पहले एक बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि जो सादृश्यता जो टॉपिक था, इसके अपन ने 3 भाग देखे थे: शब्द सादृश्यता, अंक सादृश्यता और आकृति सादृश्यता, जिसमें से अपन ने पहला पार्ट कंप्लीट किया था। आज पढ़ेंगे अपन शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता में जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि जिस प्रकार पुस्तक के जिस प्रकार पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार फूल के क्या होते हैं, जैसे फूल अनुपात क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो जिस प्रकार पुस्तक के जिस प्रकार पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार फूल की क्या होती है, पंखुड़ियाँ या पंखुड़ियाँ होती है, कुछ भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आग, इसमें भी कुछ भी विलोम समानार्थी कुछ भी शब्द दिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी का भी किसी से भी संबंध बताया जा सकता है। इसलिए अपन इसको डीपली समझेंगे। आग का अनुपात शीतलता से मैं बताता हूँ। शीतलता समानुपात तो दुर्गंध का संबंध किस चीज से होगा? आप सभी जानते हैं कि आग शीतलता, आग यानी गर्म, शीतलता यानी ठंडा, तो दुर्गंध का सुगंध कह दो, खुशबू कह दो, कुछ भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार से पुस्तक हो गया, हाँ, उसके बाद देखते हैं अपन कि जिस प्रकार से जैसे लोमड़ी जिस प्रकार चालाक होती है, उसी प्रकार समानुपात खरगोश अनुपात क्या होगा? खरगोश क्या होता है? अपने को देखते ही भाग जाता है, डर जाता है, तो इसका आएगा डरपोक, क्योंकि उनकी साहसता का मतलब उनके भाव का पता चल रहा है यहाँ पे कि वो किस प्रकार का होता है। ये डरपोक होता है, ये चालाक होती है। इस प्रकार से अपन ने 3% देखे। आगे का भी देखते हैं कि जिस प्रकार धागे से कपड़ा बनाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार धागे से कपड़ा बनाया जाता है, धागा अनुपात कपड़ा समानुपात तार अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार धागे से कपड़ा बनाया जाता है, एक धागे से कपड़े का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तार से क्या बनाया जाता है? जाली बनाते हैं ना अपने, जैसे खेतों वगैरह में लगाते हैं, तो वो तार के द्वारा बनाई जाती है। तारों से जाली का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार में कहते प्रकाश का संबंध अंधकार से है। अंधकार तो अहंकार का संबंध किससे होगा? दयालुता कह दो या विनीत कह दो, विनीत। इसका भी विलोम पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसी का ही। जिस प्रकार से रिवाज का संबंध संस्कृति से होता है, उसी प्रकार रिवाज का संबंध संस्कृति से होता है। उसी प्रकार देखते हैं कि यदि रिवाज और रस्म का संबंध किससे होता है? रस्म का संबंध होता है प्रथा से, अपनी परंपरा से। इस प्रकार के प्रश्न अपन ने देखे, तो इस प्रकार के प्रश्नों से आप समझ गए होंगे कि अपने को इनका संबंध बिठाते हुए कार्य करना है। इसमें एक प्रकार का प्रश्न तो पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको सीधा इजीली बता दिया। और एक दूसरा तरीका नंबर 2,
तरीका दूसरा पूछ लेते हैं कभी कभी कि जिस प्रकार बाल दे दिया, ब्रूस दे दिया, बाल, ब्रूस और विग, ठीक है, इस प्रकार से दे देते हैं। और आइए 3 क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेते हैं। तो ए ऑप्शन में लिखिए आप लोहा, हथौड़ा और कुल्हाड़ी। एक ऑप्शन लिखिए आप लकड़ी, कुल्हाड़ी, और चाकू। सी ऑप्शन में लिखिए आप कि राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। डी ऑप्शन में लिखिए नन, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से भी आपको कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध बिठाइए। जिस प्रकार से बाल से ब्रूस भी बनते हैं, जैसे देखते हैं अपन भाई के बालों से ब्रूस का निर्माण होता है, कपड़े धोने का ब्रूस हो सकता है, अपने टूथपेस्ट मतलब दांतों में ब्रूस करने मतलब दांतों को साफ करने के लिए जो ब्रूस बनाया जाता है वह भी तारों से बनाया जाता है। और बालों से ही विग भी बनाया जाता है। विग क्या होता है? विग होता है अपना ये बर्थडे वगैरह में जो बच्चों के लिए जो विग बनाए जाते हैं, विग टोपी, वो भी अपने किससे बनाए जाते हैं? ब्रूस से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अपन कि जो इनका संबंध बिठाया जाता है वो किससे बनाया जाता है। जैसे बाल से ब्रूस बनाए जाते हैं, विग बनाए जाते हैं, उसी प्रकार लकड़ी से कुल्हाड़ी बनाई जाती है, चाकू बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। राजस्थान, दिल्ली, इनका तो कोई संबंध ही नहीं, ये भी क्लोज। अब ये बचा तो लोहे से हथौड़ा भी बना सकते हैं और कुल्हाड़ी भी बना सकते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ये, ना कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, बिल्कुल तरीका नंबर 2, ठीक है। दूसरा प्रश्न तो इस प्रकार से पूछते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं इसी के संबंध में। तीसरा तरीका कि जिस प्रकार मछली का संबंध जल से है, उसी प्रकार पक्षी का संबंध होगा। सुनामी, वायु, आग और नन। ए ऑप्शन ये, बी ऑप्शन ये आपके सामने, सी ऑप्शन ये, डी ऑप्शन ये। तो जिस प्रकार मछली का संबंध जल से, मछली जिस प्रकार जल में तैरती है, उसी प्रकार पक्षी हवा में क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो हवा कह दो चाहे वायु कह दो, बात एक ही है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाता है। इस प्रकार से 3 टाइप के प्रश्न आपके शब्द सादृश्यता में पूछे जाते हैं। और कभी कभार इंग्लिश, यदि आप इसका स्क्रीन आप ऐसे भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना वीडियो को बीच में रोक के। जिस प्रकार से एम बट ये शब्द सादृश्यता का ही है, एम बटा ए सी अनुपात एन बटा ए डी समानुपात ओ बटा ए ई अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार एम एन कंटिन्यू आ रहा है, ए सी देखो ए सेम आ रहा है, सी डी ठीक है सेम आ रहा है, एम एन कंटिन्यू आ रहा है। तो ए यहाँ पे भी ये लिख देंगे, ई के बाद क्या रहा है? यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी आ गया। तो ई के बाद एफ, ऊपर एम एन ओ और ये पी। इसका आंसर हो जाएगा पी बटा ए एफ। इस प्रकार से इंग्लिश में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मेरे ख्याल से ले लिया होगा। एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि ई एल ई पी एच ई एन टी अनुपात टी एन ई एच पी ई एल ई समानुपात पी ए डब्ल्यू आर ओ टी अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखना
इस क्वेश्चन में इस मीनिंग को दिया था एलिफेंट को, तो इसको लास्ट से उठाकर उल्टा कर दिया। उसी प्रकार पैरेट है तो पैरेट को उठाकर उल्टा कर देंगे तो TRAT, इसका आंसर ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको समझना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ए हो गया ABC अनुपात ZYX समानुपात दे दिया आपको JKL। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि ABC कंटिन्यू आ रहा है ABC, इस प्रकार की आप ABCD की वर्णमाला बना लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आती है। इससे सभी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको टारगेट करके कहता हूँ, चाहे आप शर्त लगा लो, ठीक है। तो ABC Z सामने दे रखा है, Y इसके सामने X यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, देखो कंटिन्यूटी बिल्कुल इनकी आ रही है। इसी प्रकार J के सामने वाला वर्ड क्या है Q, K के सामने वाला वर्ड क्या है P, और L के सामने वाला वर्ड क्या है O। तो ये इसका और ये इसका, आपके गलत कभी नहीं होगा इन जैसे प्रश्नों में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को अपन को हल करना होगा। ADIH समानुपात FB अनुपात क्वेश्चन मार्क। ADIH AD कहाँ पे, यहाँ पे AD दो का अंतर आ रहा है। H देखना ये I, तो A के बाद I 1 2 3 4 5 6 7 वर्डों का डिफरेंट आ रहा है। F के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो N आएगा इसमें। आगे समझ में। फिर D और H के अंदर 1 2 3 वर्डों का डिफरेंट आ रहा है। B के बाद 1 2 3 NF, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इन जैसे प्रश्नों को भी अपन सीधा हल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको दे रहा हूँ शब्द सादृश्यता का एक प्रश्न, जिसको आपको हल करना होगा। 7/9 अनुपात 4 समानुपात ये अंक सादृश्यता का, और 12/13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन में दे देता हूँ 4, बी ऑप्शन में 5, सी ऑप्शन में 6, डी ऑप्शन में 7। इसका आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है शब्द सादृश्यता का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शब्द सादृश्यता कंप्लीट हो चुका है अपना। अब इसके बाद पार्ट 3 क्या है अपने पास, आकृति सादृश्यता। आकृति सादृश्यता कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इसके केवल आपको 2 या 3 प्रश्न बताऊंगा, इनमें से आपको हल करना होगा। केवल ज़्यादा हार्ड आता नहीं है ये। जैसे एक ये चित्र दे दिया आपको अनुपात करके, ये चित्र और दे दिया, इसके ये बाहर, ये इसके अंदर कर दिए। समानुपात, ये आपके पास वर्ग हो गया, एक वर्ग के भी इसे बाहर करके दे दिए गोले। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा, इसके अंदर है, इसके तो बाहर है, इसके अंदर हो गए, तो इसके बाहर है तो इसके अंदर हो जाते हैं। समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जी। इसके बाद होता है अपने पास जिस प्रकार से इस डिब्बे में त्रिभुज बना दिया अंदर अनुपात, इस त्रिभुज के अंदर ये डिब्बा बना दिया समानुपात, इस वृत्त में ये त्रिभुज बना दिया अनुपात। क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, वर्ग के अंदर त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर वर्ग है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर वर्ग होगा, ये आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये एक वर्ग है, इसके अंदर एक चिन्ह हो रहा है, एक और ये वर्ग है, इसके अंदर दो चिन्ह हो रहे हैं, समानुपात दे दिया। इसके अंदर जैसे ये चित्र है आपके पास, ये इसमें चित्र बना के दे दिए, सॉरी ये ऐसे अनुपात क्वेश्चन मार्क जाएगा। इसके अंदर एक आधा गोले का चिन्ह है, तो इसके अंदर दो गोलों के आधे आधे चिन्ह है, तो इसमें ऊपर नीचे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रहेगा तो जैसा ऐसा ही, तो इसके दो बढ़ जाएंगे। या फिर मैं दे दूं इसको ऐसे करके दे दूं, इसमें क्या होगा, ये चिन्ह ऐसे हो जाएंगे। आइए समझ में, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न आपकी कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न, त्रिभुज है, अनुपात त्रिभुज के अंदर मैंने ये भुजाएं डाल दी, ठीक है, समानुपात दे दिया, वर्ग अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा, ऐसा का ऐसा चित्र बनाएंगे, इसमें एक ऐसे डालेंगे, एक ये, इस प्रकार का चित्र बनेगा। 4 प्रश्न हो जाते हैं आपके पास यहाँ पे। पांचवा प्रश्न होता है, मैंने यहाँ त्रिभुज दे दिया, यहाँ गोला दे दिया, अनुपात यहाँ मैंने आपके त्रिभुज दे दिया, यहाँ गोला दे दिया, समानुपात। मैंने यहाँ आपके ये वर्ग दे दिया, यहाँ गोला दे दिया, यानी वृत्त। मैंने तो यहाँ आपके क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो ये वाला जो है नीचे वाला, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने आज सादृश्यता टॉपिक के दोनों भागों को पूरा कर लिया, पार्ट 2 और पार्ट 3 को। यदि आपको कोई समस्या होती है इन जैसे प्रश्नों में, और आप ऐसी ABCD की श्रृंखला बना लीजिए, इससे आपके कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है, और आगे भी मैं आपके साथ बना रहूंगा। अगर कोई आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।